हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइस एजू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटेलिजेंट टेस्ट का लॉजिकल रीजनिंग, इसमें वर्बल ये जो टॉपिक है इसके अंदर जो सब टॉपिक्स है दो, एज और रिलेशंस। तो ये एज और रिलेशंस के जो टॉपिक्स है या तो ये जो एग्जांपल्स है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं इसमें कि इसमें एग्जैक्टली क्या है। तो इसमें वो जो क्वेश्चंस रहता है, ओके, क्वेश्चंस के अंदर ही उसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। जस्ट उसे हमें रिलेशंस निकालना है, उसके जो कुछ मैथमेटिकल्स, अगर कुछ ऑपरेशंस हम अगर प्लस माइनस या तो एडिशंस करना है, तो जो कुछ भी करना है वो वहीं पे हमें करना है। ओके, बहुत ही सिंपल रहते हैं, मगर उसके लिए आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स आपके क्लियर चाहिए। तो चलिए वही हम इस वीडियो के थ्रू हम क्लियर करेंगे। तो एग्जैक्टली इस जो ये जो टॉपिक है अपना वर्बल्स, तो वर्बल्स में क्या रहता है कि आपको रिलेशंस के ऊपर या तो आपको एज के ऊपर या तो कंपैरिजन मीन्स ऑब्जेक्ट भी रहेगा या तो कोई पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन में मगर यहाँ रहेगा, यानी कि उसकी ऊंचाई मतलब टॉल कितना है वो, ओके, या शॉर्ट है जो वो या तो उसका वेट कितना है या तो उसका एज कितना है, इस उस कुछ पैरामीटर्स के ऊपर उनका कंपैरिजन रहेगा। ओके, रिलेशंस रहेंगे रिलेशंस के ऊपर। तो ये टोटली लॉजिकल अप्रोच है। ओके, इसको सॉल्विंग के लिए लॉजिकल अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, और लॉजिकल अप्रोच के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बस एक ही इसके पीछे फंडामेंटल है। ओके, उसके पीछे कोई ऐसा रूल नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल फाइंड आउट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप सॉल्व आउट कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि ये ईजी है या कोई भी एग्जाम्पल, भले वो कुछ ईजी लगेगा आपको या कुछ हार्ड लगेगा, मगर ईजी एग्जाम्पल्स भी आपको हार्ड एग्जाम्पल्स का बहुत सारा बेस रहता है उसमें। ओके, तो पहले सबसे पहले क्या आता है, ईजी टाइप्स के जो एग्जाम्पल्स रहते हैं वो फाइंड आउट करना है, उसे सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद कुछ मॉडरेट, ओके, या तो मतलब ईजी से थोड़ा सा हार्ड, ओके, उसके बाद और हार्ड की तरफ, इस तरह से आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स का आंसर फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीज़, आपके कम से कम टाइम में बच्चों, मैं आपको कहता हूँ कि टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और आपको कम से कम टाइम में ये एग्जाम्पल्स जो भी है वो सॉल्व आउट करना है। ओके, तो चलिए ये मेन अपने जो टॉपिक है एज और रिलेशंस, तो यहाँ पे क्या है, आपको मेन तो एज दिया जाएगा कुछ पर्सन्स का, मतलब एक या दो से ज़्यादा लोगों का होगा, उसमें आपको एज के डिफरेंस निकलना है, या तो उसका एडिशन या तो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब वन टू टाइम्स या तो ट्वाइस या तो हाफ, जो भी रहेगा, हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना, ओके, या तो 2 से डिवाइड करना, इस तरह से। तो उसका बर्थ डेट के हिसाब से या तो उनकी एज के हिसाब से उनको कंपैरिजन करना और फाइंड आउट करना कि किसी की एज क्या है। ओके, अगर 2 या 3 पर्सन्स है, ज़्यादा से ज़्यादा के फैमिली के मेंबर्स के ही रहेगा। ओके, मतलब फादर मदर सिस्टर मदर या तो ग्रैंड मदर, इनके एज के रिलेशंस रहेंगे, तो उस हिसाब से उसे हमें मैथमेटिकल फार्मूले से फाइंड आउट करना है कि किसी का अगर जो पूछा गया है उसका वे एज कितना है। ओके, दूसरा है कंपैरिजन। कंपैरिजन जैसे कि मैंने कहा कि हाइट या तो साइज ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो उसका आपको कंपैरिजन रहेगा, या तो पर्सन का हाइट रहेगा। ओके, या तो कोई अगर सिंबॉलिक दिया है प्रेजेंटेशन, तो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में आपको कंपैरिजन करना है उनके पीछे। ओके, तो साइनिंग दिया रहता है ज़्यादातर से इस तरह से। ओके, तो ये भी आपको कंसिडर करना है। दूसरा चीज़ है वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब है ना, रिप्लेस किया जाता है कि इस वर्ड के पीछे कुछ लॉजिकली एज्यूम किया जाता है कि इसे अभी हम ये नहीं कहेंगे, समथिंग डिफरेंट कहेंगे, मतलब एक कुछ सीरीज की तरह। तो ये प्रॉब्लम के थ्रू ही आपको समझ में आएगा। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशंस। तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंस है आपके रिलेशंस, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि या तो अंकल है या तो आंटी है, या तो आप कहेंगे कि कजिन है, नेफ्यू है, या तो सिस्टर इन लॉ, नीस, या जो भी कुछ है आपके इन लॉज, जो भी रिलेशंस हम कहते हैं, तो वो रिलेशंस आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आना चाहिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं जो भी एग्जांपल्स है, एग्जांपल सॉल्व करने के ट्राई करेंगे। तो चलो पहला एग्जांपल है यहाँ पे, मैथमेटिक्स इज कॉल्ड साइंस। अभी देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, मैथमेटिक्स को अभी हम क्या करेंगे, कॉल्ड साइंस कहेंगे। यहाँ पे कॉमा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व करने से पहले उसको क्लियरली रीड कीजिएगा। ओके, वहाँ पे आपके यहाँ पे कॉमा या तो फुल स्टॉप ये जो रहता है, ये अलग अलग सेंटेंस है या ये स्टेटमेंट है। ओके, ये सेंटेंस है तो हम इसे स्टेटमेंट भी कहेंगे या तो इन्फॉर्मेशन कहेंगे। ओके, तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। अभी यहाँ से अभी तक ये कॉमा, यहाँ से एक दूसरी इन्फॉर्मेशन।
इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिएगा, ओके। तो मैथमेटिक्स इज कॉल्ड साइंस, साइंस इज कॉल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री इज कॉल्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज इज कॉल्ड जियोग्राफी। देन ऑपरेशंस ऑफ नंबर, ऑपरेशंस ऑफ एडिशन विल कम अंडर विच सब्जेक्ट। अभी ऑपरेशन ऑफ एडिशन ये किसके अंदर है? तो ये तो मैथमेटिक्स, मगर मैथमेटिक्स इज कॉल्ड साइंस, तो भी हम क्या कहेंगे? साइंस के अंदर है, ओके। तो साइंस मीन्स ऑप्शन नंबर 2, ओके। अभी आगे नहीं जाएंगे कि साइंस का कॉल्ड हिस्ट्री, नहीं। अभी हम सिर्फ एक ही स्टेप्स के लिए, ये भी एक ही स्टेप है, ये भी एक ही स्टेप है, ओके। कंटिन्यूटी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट, ये कॉमा के वजह से याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ओके। Now, bus is called rickshaw. Rickshaw is called bicycle. Bicycle is called railway. Railway is called aeroplane. Then, which is the three-wheeler vehicle? Now, which is the vehicle? Three-wheeler vehicle. We know rickshaw is the three vehicle. Okay, three-wheeler vehicle. Now, rickshaw is called bicycle. So we can say now here which is the three-wheeler vehicle? Now, bicycle. As per this definition, so bicycle means option number 3. Now, question next one. A batsman is called bowler, okay. Then bowler is called fielder, fielder is called wicketkeeper, wicketkeeper is called batsman. Then who will be given responsibility of wicket keeping? Now we know wicket keeping means who has taking care of this one, who is responsible for wicket keeping? That is a wicket keeper. Now wicket keeper, but we are calling now wicket keeper is called batsman. So batsman means option number 1 is the correct one, okay. This is the just logic. So this information is given and here the question, okay. So information must be understand. Now संजू इज ओल्डर दैन चिंटू, ये अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एंड चिंटू इज ओल्डर दैन पिंटू, ओके। संजू इज ओल्डर दैन चिंटू, चिंटू इज ओल्डर दैन पिंटू, मतलब संजू पिंटू से भी ओल्डर है, ओके। नेक्स्ट, पिंटूज एज इज 14 ईयर्स। अब ये जो पिंटू है ये 14 ईयर का है, तो ऑफकोर्सली चिंटू का और संजू का दोनों का ज़्यादा होगा ना। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से स्टूडेंट्स प्रॉपरली रीड नहीं करते, ओके। तो अभी देखें, चिंटू इज 15 ईयर ओल्ड, अभी चिंटू जो है 15 ईयर ओल्ड, ये हो सकता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके। दूसरा है संजूज एज इज 16 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे भी कुछ दिया नहीं तो हो सकता है, ओके। इट मे बी ट्रू, इट मे बी ट्रू, मगर फॉल्स हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे चिंटू इज एल्डर देन संजू, एज पर दिस इन्फॉर्मेशन ये तो टोटली फॉल्स ही है ना, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि फॉल्स है। चिंटू इज एल्डर देन संजू, नहीं, ये तो संजू इज ओल्डर देन चिंटू, मतलब ये एल्डर हो गया ना ये, ओके। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज अ फॉल्स वन। नेक्स्ट वी विल चेक फर्दर, संजूज एज इज मोर देन 14 ईयर, संजूज जो भी है वो 14 ईयर से ज़्यादा है, करेक्ट है, क्योंकि पिंकू का एज कितना है? 14 है, और पिंकू से बड़ा कौन है? चिंटू, चिंटू से बड़ा है संजू, तो 14 ईयर से ज़्यादा होगा संजू का, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है ना, फॉल्स नहीं। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट रहेगा, ओके। तो इस तरह से हमें प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो पूरा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है और आपके लॉजिक के ऊपर है, तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहाज एज इज ट्वाइस द एज ऑफ साइलिस, ओके। अभी देखिए नेहा का जो एज है साइली से कितना है? ट्वाइस है, ये मतलब साइली से दुगना है, ओके। इसका मतलब साइली का उससे हाफ है, ओके। और यहाँ पे क्या कहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे फुल स्टॉप है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा है? साइलीज एज इज हाफ एज ऑफ द निरंजन, इसका मतलब साइली का एज निरंजन से भी हाफ है और नेहा से भी हाफ है, ओके। इन दो स्टेटमेंट से हमें तो ये समझ में आ गया। आउट ऑफ 3 हु आर द ट्विंस, अभी देखिए साइली दोनों से इक्वली छोटी है, ओके, मतलब हाफ है दोनों से, तो नेहा और निरंजन दोनों सेम एज के हो गए, इसका मतलब दोनों ट्विंस हो गए ना, तो नेहा और निरंजन, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ द 2 ब्रदर्स इज 7 ईयर्स, ओके। 7 ईयर्स, दोनों ब्रदर्स के एज में डिफरेंस है, 7 ईयर दिया हुआ है। आफ्टर 8 ईयर्स हाउ मच विल बी द डिफरेंस इन देयर एज, देखिए जो भी डिफरेंस रहेगा वो तो साथ साथ ही रहेगा ना। अगर 1 साल बीत गया तो दोनों का एज भी 1 साल से बढ़ेगा, 10 साल बीत गया तो दोनों का एज भी 10 साल से बढ़ जाएगा। इसका मतलब जो डिफरेंस है दोनों के एज का, ओके, वो तो सेम ही रहेगा ना, कांस्टेंट ही रहेगा ना पूरी उम्र तक, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। Next question, my sister is elder than me 9 years, okay, and her age is 21 years old. Find out my age. अभी my sister age is elder, okay, my sister is elder than me, मतलब मुझसे 9 साल से वो elder मतलब क्या है? elder मतलब ज़्यादा है, ओके। तो हम क्या करेंगे? तो उसका एज कितना है? 21, तो हम क्या करेंगे? 21 - 9 तो 12 आ जाता है, तो इसका मतलब my age is 12 years, तो ऑप्शन नंबर 1।
ना इन अ रनिंग रेस अमंग 5 एनिमल्स, तो यहाँ पे कितने 5 एनिमल्स है, ओके, उसमें से टाइगर वाज बिहाइंड, टाइगर सबसे बिहाइंड है, ओके, कैमल वाज रनिंग इन बिटवीन एलिफेंट एंड हैरे, ओके, तो यहाँ पे एलिफेंट और हैरे के बीच में कैमल है, तो ओके, तो यहाँ पे सी लिख देते जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस, मतलब ये 1 2 3 और ये 4 हो गए, ओके, पांचों पता नहीं है। हु वाज रनिंग फार बिहाइंड इन द रेस, अभी देखिए हमें तो इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं है, मगर इतना इन्फॉर्मेशन है कि बिहाइंड कौन है, टाइगर है, तो इसलिए हम यहाँ पे एज पर द स्टेटमेंट टाइगर, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, ओके, सिंपल है। यहाँ पे बिहाइंड दिया, फार बिहाइंड और बिहाइंड एक ही मीनिंग है, ओके, वेरी बिहाइंड या तो फार बिहाइंड ऐसा कुछ नहीं रहता, बिहाइंड ही रहता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एंड मिसेस रहाणे हैज 2 मैरिड सन, ओके, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, ओके, एंड 3 अनमैरिड डॉटर्स, व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, ओके, तो उनकी फैमिली में कितने नंबर है, मिनिमम नंबर हम निकालें। देखिए मिस्टर एंड मिसेज ये तो हो गए 2, दोनों मिल गए, 2 सन्स है, ओके, तो 2 उनकी मैरिड हो गई ना, तो इनकी बीवी भी आ गई, तो वाइफ्स के 2 काउंटिंग, ओके। उसके बाद अनमैरिड कितने डॉटर्स है, 3 है, ओके, तो उनके अनमैरिड है तो उनके हस्बैंड्स की काउंटिंग नहीं होगी, तो ओके, ये 2 + 2 + 2 6 + 3 9, तो मिनिमम कितना का है यहाँ पे 9, कोई और इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं है, तो इसलिए हमें मिनिमम नंबर पूछा है, तो 9 मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। Now next question, Manohar is uncle of Rahul's son. राहुल का जो बेटा है उसका ये मनोहर क्या है, अंकल है, इसका मतलब क्या है, राहुल और मोहन मनोहर क्या हो गए, भाई हो गए ना। हाउ इज द मनोहर रिलेटेड टू द राहुल, भाई हो गए, भाई मतलब ब्रदर, ऑप्शन नंबर 3, बहुत सिंपल है, मगर अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टेटमेंट रहता है ना इसी में आपका आंसर है, तो आपको जिसको स्टेटमेंट समझ में आ गया उनके लिए ये जो लॉजिकल रीजनिंग है कुछ भी हार्ड नहीं है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको रिलेशंस पता होना चाहिए और आपको रीडिंग प्रॉपरली होना चाहिए, ओके। देन रफीक इज रहीम्स फादर, ओके, रफीक रहीम्स का पिताजी है। अभी रिया इज रफीक्स वाइफ, ओके, रिया रफीक्स वाइफ है, तो इसका मतलब रहीम की वे माँ हो गई ना, तो ये क्या हो गए, रिया और रफीक ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, ओके। नेक्स्ट रहना इज रियाज डॉटर, अभी रियाज की डॉटर कौन हो गई, रहना हो गई, इसका मतलब रफीक की भी डॉटर रहना हो गई, ओके। हाउ इज द रहना रिलेटेड टू रहीम, ओके, रहीम मतलब ये जो लड़का है जो रफीक और रिया का है, ओके, इन और इसका और रहना क्या क्या, ये तो भाई बहन हो गए ना, ब्रदर एंड सिस्टर, तो अभी रहना कौन है, उसकी सिस्टर हो गई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। इस तरह से हमें अंडरस्टैंड करना, ओके। यहाँ पे देखिए कितने स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे एक है, ये दूसरा और ये तीसरा, तो तीनों स्टेटमेंट्स लेके हम अंडरस्टैंड होगा कि किनका किससे रिलेशन और क्या रिलेशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग अ बॉय शशि सेड, ओके, पॉइंटिंग टू अ बॉय शशि सेड, पॉइंटिंग मीन्स क्या, उसके ऊपर उसकी तरफ उंगली दिखाना है, तो उसकी तरफ देख के बोलना, ओके। तो ये जो बॉय अ बॉय, ओके, शशि सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, ओके, ही इज द सन मतलब ये जो बेटा है, ये जो भी बॉय है ना, ये बेटा है, सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर, मतलब ये जो बोल रहा है शशि, शशि की ग्रैंड मदर का जो बेटा है, एक ही बेटा है, उसका ये बेटा है, ओके। तो हाउ ही इज शशि इज रिलेटेड टू द बॉय, तो अभी इसमें क्या हो गया, ये शशि भी शशि की ग्रैंड मदर है, ओके, शशि के ग्रैंड मदर का लड़का का लड़का ये, तो इसका मतलब शशि और ये दोनों कौन हो गए, भाई हो गए ना, तो इसलिए ब्रदर्स, ओके, क्योंकि एक ही लड़का है उनको कहा है, ओके। अगर 2 लड़के रहते या तो सिर्फ सन बोलते तो हम शायद इट में भी कजिन, ओके, मगर यहाँ पे एक ही लड़का है, तो इनका इसका मतलब क्या है, शशि और वो जो लड़का है जिसके बारे में बात कर रहे हैं इनके पिताजी एक ही है, ओके, उनको भाई नहीं है, ओके, और ग्रैंड मदर का एक ही लड़का है और इनके ये 2 बेटे हैं, इसका मतलब तो ये तो दोनों बेटे ये भाई भाई हो गए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि इज टॉलर देन श्याम, ओके, ये स्टेटमेंट हो गया, रवि टॉलर देन श्याम। देन राम इज टॉलर देन रवि, रवि से अभी राम भी टॉलर है, तो अभी यहाँ इस ट्रीटमेंट तक कौन टॉलर है, रवि टॉलर, सॉरी राम टॉलर है, ओके। देन राजू इज टॉलर देन विजू, ओके, ये अलग से स्टेटमेंट है, जिनका 2 नाम है, यहाँ तक तो कोई नहीं है अभी तक। देन श्याम इज टॉलर देन विजू एंड राजू, ओके, तो इन दोनों में से कौन टॉलर है, श्याम है, ओके, श्याम से कौन टॉलर है, रवि है, रवि से कौन टॉलर है, राम है, तो राम सबसे ज्यादा टॉलर है। नाउ हु इज द टॉलेस्ट अमंग देम, राम, ओके। तो इस तरह से हमें कितने स्टेटमेंट दे, 1 2 देन 3 और ये 4 स्टेटमेंट में हमें पूरा आंसर निकालना है, ओके। उसी में दिया हुआ है राम, तो राम मतलब ऑप्शन नंबर 3।
Now next question, the scoreboard of the cricket match was played yesterday was as follow. विराट ने कितने रन्स किए, स्कोर्ड है ना ये, तो इसका मतलब रन है ना 110, युवराज 92 रन्स, रैना 48 रन्स और धोनी 78. हु स्कोर्ड लोएस्ट रन्स, लोएस्ट मतलब कम से कम, तो अभी तो कोई भी बता सकता है. 48 ये तो लोएस्ट नंबर है, तो किसने निकाले, रैना ने, तो रैना मतलब ऑप्शन नंबर 3. Next, at what time the hour and minute hand in clock coincide with each other? Coincide कौन से, at what time? ओके कौन से टाइम में हो जाते हैं इन अ क्लॉक, तो अभी यहाँ पे देखेंगे 12 o'clock. ओके या तो हो जाते हैं, बाकी चेक करेंगे. एट हाफ पास्ट 11 में हो जाते हैं क्या, नहीं, ये तो अलग अलग हो जाते हैं. 20 मिनट्स पास देन 3, 20 मिनट पास देन 3, नहीं, ये तो अलग अलग. 15 मिनट्स पास देन समथिंग हो जाता है, मगर कौन साइड नहीं होगा. At 1 o'clock, not possible. Means 12 o'clock. Option number 1 is the correct one. Okay. Thank you.